Hello students, so welcome to DCA. It's a pleasure moment for us to announce that the social studies section of GAT paper of NDA 1 2021 around 30 question out of 50 social studies. मैं रिपीट कर रहा हूँ 50 सोशल स्टडीज के क्वेश्चन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स हैं, उनमें से 30 क्वेश्चन आपको डीसीए बुकलेट्स, जिन बच्चों ने ये डीसीए बुकलेट्स ली होगी, दोज हु हैव गॉट दैट DCA revision booklets, you can verify the question and the snapshots we are sharing. आगे जो हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस जो सोशल स्टडीज के NDA 1 2021 में आए, as well as we are sharing the snapshot of the page of the DCA booklet. So I request all the students who have received the DCA booklets, there were around 32 35 for the history I think, and overall there were around 65 67 students. If I include our school projects, there were around 76 students who have received these booklets. You can verify the page number, question number, in the snapshot we have shared, right? So just in brief what I am telling you, right? If I talk about social studies, it is on your screen, right? There were around 14 questions of history, out of which nine were present in the DCA MCQ booklet. Right, we have given you one quick revision booklet of history, another a history MCQ revision booklet. Those who have applied for that, they must have received. जिन बच्चों के पास ये हिस्ट्री बुकलेट है, पॉलिटी बुकलेट है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, आप अपनी बुकलेट से ये पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर वेरीफाई कर सकते हो. इफ यू फील कि अगर आपके में नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, राइट? मतलब आपको लगता हो, इफ यू फील दैट कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि ये स्नैपशॉट नहीं है, राइट? इट्स ए ओपन चैलेंज टू एनीवन. प्लीज वेरीफाई द पेज नंबर एंड द क्वेश्चन नंबर विच वी हैव शेयर्ड बिलो द क्वेश्चन विच वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स. तो अगले 10-15 मिनट में हम GAT पेपर NDA के जो संडे को हुआ उसके सारे सोशल स्टडीज के क्वेश्चन, उसके आंसर और हमारे बुकलेट से कौन सा क्वेश्चन आया इसके स्नैपशॉट दिखाएंगे. आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस टू अनाउंस दैट 30 क्वेश्चंस, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम दिस, राइट? सो वी हैव मेंशन फ्रॉम हिस्ट्री देयर वर 9 आउट ऑफ 14. 14 हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 9 वेर प्रेजेंट इन द बुकलेट. इवन दिस वॉज ए सरप्राइज फॉर अस. मैं खुद भी इससे सरप्राइज हूं, बिकॉज हिस्ट्री में ऐसा होता नहीं जनरली, राइट? इट्स ऑल ड्यू टू अलमाइटी ब्लेसिंग, मे बी ड्यू टू गॉड ब्लेसिंग कि ऐसा हुआ. आज तक वैसे 9 क्वेश्चन आए नहीं. हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरली 4 से 5 क्वेश्चन, बट दिस टाइम 9 वेर प्रेजेंट. इन पॉलिटी 3 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, आपको उसमें से करीब जो है सो 3 क्वेश्चन मिले. ज्योग्राफी के 14. सो टोटल ज्योग्राफी में इट वॉज अ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड, राइट? रीजन बिकॉज हम फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में कवर करते. लास्ट टाइम इन NDA 2020 फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, इसलिए हिट रेशियो काफ़ी कम रहा. करंट अफेयर्स थोड़ा सा हमारे एक्सपेक्टेशन से एक क्वेश्चन कम. करंट अफेयर्स में हम हमेशा ये कहते हैं कि मिनिमम 5 आएंगे, बट दिस टाइम ओनली 4 मैच्ड, राइट? सो एक कम हो गया, उसके लिए हम रिग्रेट करते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस वेयर टफ, राइट? कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने नेग्लेक्ट कर दिए थे कि शायद ये नहीं पूछेगा, बट उन्होंने पूछा, जैसे लीजन ऑफ मेरिट वाला, राइट? सो टोटल 26 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के, राइट? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आई मेंशन विच मैचेस आवर बुकलेट. 4 क्वेश्चन फॉर करंट, दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 वेर प्रेजेंट इन DCA बुकलेट. इट्स टाइम टू स्टार्ट. अगेन आई रिपीट, विल शो यू द स्नैपशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड द पेज नंबर फ्रॉम वेयर इन विच इट इज प्रेजेंट इन DCA बुकलेट. मैं आपको अपने DCA बुकलेट की पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब दिखाऊंगा. स्नैपशॉट डाला है हमने. जिन बच्चों के पास बुकलेट है, आप अपने पेज पलटिए और वेरीफाई कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वाज ए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर शेल ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसका आंसर लोथल है, आप चेक कर सकते हैं. दिस इज प्रेजेंट इन द DCA हिस्ट्री MCQ बुकलेट, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 96. Although one more thing I would tell you that almost every question was present in the NCERT booklets. NCERT के बुक में लगभग सब कुछ है. NCERT ही ब्रह्मा विष्णु महेश है. NCERT इज ग्रेट, उसमें सब कुछ लिखा है.
तो मैंने यहाँ पे आपको डीसीए बुकलेट का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी शेयर किया नीचे. दिस इज एनसीईआरटी पेज स्नैपशॉट जस्ट टू वेरीफाई कि आंसर इज करेक्ट, राइट. So this is NCERT snapshot which you are observing right now, right? I have taken the snapshot from the official NCERT book, and this is the question. Answer is Lothal, right? Now last में हमने ये डाला था. Next, King Asoka धम्मा, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, right? So this was not in our book, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे बुक से नहीं है, but this is present in NCERT just to show you the importance of NCERT. I have shared you the detail of the NCERT snapshot. So whenever someone asks which book we have to follow, I always suggest NCERT is the Brahma Vishnu Mahesh of UPSC. Third, Saguna Bhakti traditions are a rare question, but if you go to the DCA booklet history, question number 30, page number 24, I have mentioned this, question number 30, page 24, you can find this question and the detailed explanation. Can you see that? We have highlighted that with yellow color, where it has mentioned that the Saguna Bhakti focused on worship of deities like Shiva, Vishnu and Aptara, right? All conceptualized in anthropomorphic form. Question में भी यही है, देखो आप, Saguna Bhakti God and Goddess were conceptualized in anthropomorphic form, correct? Saguna Bhakti tradition focused on worship of Vishnu and Aptar. Straightforward from the DCA booklet. Check the page question number 30 of page 24 of your history MCQ booklet. जिन बच्चों को मिली है, मुझे पता है, आप अगर देखेंगे प्लीज वेरीफाई कर लीजिए, और आपको लगता है कि ये गलत क्लेम है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, राइट. आई रिक्वेस्ट, राइट, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ शिवा टेम्पल नॉट, कौन सा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर चोला रूलर्स ने, कौन सा टेम्पल नहीं बनाया था. So if you go to DCA history MCQ booklet, page number 17, question number 6, Chola's related question was present, although this is present in NCERT as well. So we have taken all our references from NCERT as well, right? So we in the explanation we mentioned, check out this, Thanjavur, Gaikonda, ये सारे options में है, right? तो तीनों जो टेम्पल जो प्रेजेंट थे वो इस एक्सप्लेनेशन में मेंशनड है. नाने घाट वॉज नॉट प्रेजेंट, राइट, वो पांड्यास के टाइम का है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें नाने घाट है. तो यू कैन चेक इट अगेन. आई रिपीट, आप साथ के साथ अपनी बुकलेट्स, मैंने पेज नंबर भी स्नैपशॉट ले लिया ताकि आप खुद से वेरीफाई कर सकें. पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 6. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन राइट कमीशन. अगेन दिस क्वेश्चन वाज प्रेजेंट इन डीसीए बुकलेट, पेज क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 30. मैंने आपको पेज नंबर का स्नैपशॉट डाला, राइट. क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दोनों करेक्ट है. आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज, जो हाईलाइटेड येलो कलर में, इट्स इन ग्रीन कलर, द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर राइट स्प्रेड. वहां पे क्या है, कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ द राइट्स एंड आई विटनेस, यस, यहाँ मेंशन है आपके पास. उसके बाद डिड नॉट होल्ड इंक्वायरी, यहाँ लिखा है डिड नॉट वेयर राइट नॉट इफेक्टेड, बात सही है, वहीं पे इंक्वायरी हुई जहां पे कि डेक्कन, जहां पे वो राइट्स हुए थे. तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है. Next, Ziyarat, amazing. By almighty blessings, I can again say this is not expected, but this was present in our booklet as a part of explanation. This was the NDA question. What is the meaning of Ziyarat? Right? वैसे तो guess कर सकते थे आप, but you can read this yellow highlighted. Of Sufi saints became occasion when people were encouraged to undertake pilgrimage or Ziyarat. The answer is pilgrimage of tomb of Sufi saint. Question number 20, page number 22 of DCA History MCQ booklet. Please verify. Request. Next, Keppel Island. ये थोड़ा current affairs से, थोड़ा tough है actually. Right? Not expected. The answer is starfish. तो ये तो out of था, हमारे booklet में बिल्कुल नहीं था. Next, tributary of river Ganga. Now this is not present in MCQ booklet. This is a part of a snapshot of the क्लास हैंडआउट, जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो बच्चे उनको जो हम हैंडआउट देते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैंडआउट उसका है. सो वी हैव मेंशन्ड अ लिस्ट ऑफ मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. चेक आउट दिस, इट्स मेंशन्ड दिबांग, कामेंग इज प्रेजेंट, मानस इज प्रेजेंट, सुभानश्री. आंसर इज महानंदा, क्योंकि नॉट पूछा है, राइट. तो आप इसका आंसर होगा महानंदा, बट दिस वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम लेक्चर, नॉट इन द MCQ बुकलेट. नेक्स्ट आर
माइनर प्लेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट, आप चेक कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज आवर क्लासरूम बुकलेट, राइट. आपके पास एमसीक्यू बुकलेट में भी जो प्लेट्स वाले क्वेश्चन है उसमें भी होगा, राइट. माइनर प्लेट, तो आई हैव शेयर्ड दिस क्लासरूम शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप चेक करिए एक बार. यहाँ देखो मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स, एक पेज का बुकलेट है, मतलब जो क्लास नोट्स था उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं इन शॉर्ट. कैन यू सी कोकोज इज प्रेजेंट, नाचका इज प्रेजेंट, अरेबियन इज प्रेजेंट, राइट. यहाँ आ जाओ, कोकोज नाचका इज प्रेजेंट, कैरोलिन इज ऑल्सो प्रेजेंट. वैसे भी जिन बच्चों को पता होगा अंटार्कटिक, तो इट्स ए इट्स ए एक्चुअली मेजर प्लेट, आप गेस कर सकते होंगे, राइट. सो दिस वाज प्रेजेंट, आंसर इज अंटार्कटिक. बाकी सारे माइनर प्लेट हैं. प्रेजेंट इन द, आप जिन बच्चों ने क्लासरूम में लगाई है क्लास, दे कैन वॉच दिस लेक्चर नोट्स, उनके पास होगा ये, क्योंकि ये डाउनलोडेबल था. क्लास नोट्स पेज नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 आप चेक कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट, नाउ दिस इज समथिंग न्यू क्वेश्चन नॉट प्रेजेंट इन आवर बुकलेट. एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड, तो आंसर इज 1 and 3, दैट इज सोर्स ऑफ जियोथर्मल. इट्स, ये गेस करने के लिए है, मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप रट नहीं सकते थे, राइट. तो टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा तो न्यू लैंड बड़ा मुश्किल होता है, राइट. सो आंसर इज 1 and 3. नेक्स्ट 11th, नाउ दिस इज व्हाट वी ऑलवेज से कि वेदरिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है इन ऑलवेज, राइट. सो वेदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जाम, द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी. So the process where this is present in the class notes as well as MCQ booklet. So those having MCQ booklet can verify question number 22, page number 66, right. So we have given all the methods, right. Oxidation सबको हमने एक ही क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें कवर की थी, जहां पे लिखा हुआ मिनरल टेक अप वाटर एंड एक्सपैंड. चेक आउट दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल. हाइड्रेशन इज द प्रोसेस वेयर मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपैंड. एक क्वेश्चन में पूरा वेदरिंग टॉपिक आ जाता है, राइट. दैट्स व्हाई वी से दैट दिस एमसीक्यू रिवीजन बुकलेट्स आर गुड इनफ. काफ़ी एफर्ट से बनाना पड़ता है. इट टुक अराउंड 1.5 year एक्चुअली टू कंपाइल गुड क्वेश्चंस वेयर वी कैन पुट मोर देन वन कंसेप्ट. अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम डीसीए बुकलेट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. ये इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, शायद सब बच्चों ने सही किया होगा. चेक अपॉन. So answer is that equator line, that is 0 degree latitude. But if we claim that yes, it's present in the lecture notes, lecture 1, when we discussed equator and all those latitude, longitude, आप highlighted portion में देख सकते हैं. आपके पास same notes यही होगा जिन बच्चों ने, those who have attended in revision session as well as the regular class program, right. Next, now this is numerical based on the time calculation, जहाँ हम discuss करते हैं 1 degree is equal to 4 minutes of this difference, right. So this numericals we have discussed in exhaustively in class, right. So the answer is A, 7.5 degree, right, because 5 घंटे का गैप है और इंडिया लाइज इन 82.5 ईस्ट मेरिडियन, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो. 13 easy question. This time geography was little bit easier, right. Which among the following is perceptor of Mirabai? Now this is straightforward from NCERT. So I have shared you the snapshot of this NCERT book, class 11th. तो यहाँ क्या लिखा है आप देख सकते हो. हर परसेप्टर was राइदास, right. So answer is राइदास. Okay. Next, not from our book. This is from NCERT. महानवमी डिब्बा. अब ये टफ क्वेश्चन है. डिब्बा तो आप समझते हो, डब्बा कॉमन वर्ड, राइट. जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ये तो एब्सोल्युटली नहीं हो सकता, आपको पता है, right. It is name of a massive platform with base covered with relief carving. So first is wrong, second is correct. तो आंसर is B. I have not highlighted but वो मैं गलती से भूल गया हूँ. 15th का आंसर is B, second. I have shared you the reference of the class 11th NCERT, class 12th NCERT booklet. ये directly NCERT से है. It's a tough question for any ND aspirant actually, because जिसने NCERT नहीं पढ़ी उसके लिए टफ है, बड़ा मुश्किल है सब कुछ पढ़ना. आंसर इज 2, 15th का 2. नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आईनी अकबरी. इट्स वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन ऑफ एनडीए, बराबर एनडीए में आता है. आईनी अकबरी इज रिटन बाय अबुल फजल एवरीबडीज नोज. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, सबको पता है, राइट. दूसरा, इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अकबरनामा, एक वॉल्यूम है उसका, ये शायद ना पता हो बट ये बात सही है. इट कैरीज मुगल एम्पायर, ये भी सबको पता है, अकबर है तो मुगल एम्पायर होगा, बात सही है. बट यू कैन, मैं आपको स्नैपशॉट
I am sharing the snapshot of the book of NCERT. Reason? Just to prove that you can see the line has been taken from NCERT. Diverse population and composite culture. Right? That's why NCERT is important. Last, it was later revised by Sadullah Khan. No, it was not. So answer is, क्योंकि not पूछा, answer is D. नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम सबने सुना हो, बहुत महान आदमी थे, राइट. नाउ क्वेश्चन की बात करें, वेदास आर इनफॉलिएबल, ये सब कोई सुनता है बचपन से, तो सेकंड करेक्ट ही था. आंसर इज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. नाउ कमिंग टू द वेदर इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर बुकलेट और नॉट. नाउ दिस इज जो पहला स्नैपशॉट मैंने शेयर किया है, दिस इज क्विक रिविजन नोट्स ऑफ हिस्ट्री विच मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. स्वामी दयानंद, सो चेक इट आउट. वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस गॉड एंड एबंडमेंट, मतलब वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे. ही कंसिडर्ड वेदास एज इनफॉलिएबल. यहाँ पे लिखा है इट अपोज्ड द आइडल्स ऑफ गॉड. तो दिस क्वेश्चन वाज प्रेजेंट इन क्विक रिवीजन नोट्स एज वेल, राइट. तो जो 20 पेज का नोट्स हमने आपको दिया था हिस्ट्री का, कि अगर कुछ नहीं पढ़ सकते तो ये पढ़ लेना. तो 17th का ए, राइट. इनफैक्ट जो भी क्विक रिवीजन नोट्स दोज प्रेजेंट्स इन दैट रिवीजन बैच, राइट, जो भी अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज रिवीजन बैच में थे, दे हैव रिसीव्ड दिस क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ 20 पेज. उसमें ये लिखा हुआ था, आप चेक कर ले इसको जाके, राइट. द सेम लाइन, सेम स्नैपशॉट विल बी प्रेजेंट, पेज नंबर 7. नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान, दिस वाज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. रीजन, वी कंप्लीटेड 100 years ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसेंटली, राइट. सो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये तो सबको पता है. सैयद खान वॉज ए ग्रेटर बिलीवर इन रिलीजियस टॉलरेशन एंड यस, राइट. इसमें दोनों करेक्ट है. आई एम शेयरिंग यू नाउ. दिस इज द फर्स्ट स्नैपशॉट, क्वेश्चन नंबर 126 है, पेज नंबर 68. दिस इज प्रेजेंट इन द करंट अफेयर बुकलेट, चेक इट आउट. उसके नीचे क्विक रिविजन बुकलेट, चेक इट आउट, राइट. और आप चाहे तो हिस्ट्री रिविजन बुक पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 98 भी चेक कर सकते हैं, right. So here we have shared all the details of Sir Sayyid Ahmad Khan where everything is mentioned. So this was the question. आप देख सकते हो. तो इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे. That is both 1 and 2 correct. चलिए, baskets of egg topography, it's a tough questions. Although we discussed in revision batch as well as regular the name of the land form, but this is literally tough beyond the NCERT as well. आंसर इज ड्रमलिन्स, राइट. बट ये टफ क्वेश्चन था एनडीए एस्पेक्ट से, बिकॉज एनडीए के बच्चों को इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता. हम एनसीईआरटी लेवल तक कवर करते हैं, बिकॉज हर चीज़ तो एक्सटेंडेड. अब जीसी लियोंग में लिखा है तो वो तो कवर नहीं कर सकते ना, बिकॉज और भी सब्जेक्ट्स होते हैं. 3-4 महीने में कितना कवर करेगा बंदा. और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू नो एवरीथिंग, राइट. अदरवाइज सब भगवान हो जाते. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट डेंसिटी? एनीबडी कैन गेस? अर्थ, right, present in class 6th NCERT as well as from our, this is the solar system lecture notes, जो starting के 2 lecture में होता है ज्योग्राफी में. so we have shared this table, but आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं होती. it's a rough idea कि अर्थ has the densest planet you can say, right. ये NCERT का भी डायग्राम मैंने शेयर किया है क्लास 11, ताकि रेफरेंस ले लें कि करेक्ट आंसर कौन सा है. तो आंसर इज अर्थ. नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड. अब कुछ लोगों ने एपिसेंटर भी टिक किया होगा, राइट. इफ यू टर्न अपॉन द पेज ऑफ DCA क्लास हैंड आउट लेक्चर 3, यही स्नैप आपके पास होगा, यही पिक्चर आपके पास होगी, जिसमें हमने फोकस को एक्सप्लेन किया. द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट, एंड वेयर एक्चुअली इट्स ओरिजिनेट्स. ओके, एपिसेंटर उसके ऊपर होता है. तो आंसर इसका फोकस है. डायग्राम भी आपके पास, ये क्लास 7th NCERT की स्नैपशॉट है, जहां पे एग्जैक्ट लाइन मिलेगी वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, जहां पे कि ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स का मतलब अर्थक्वेक वेव्स. तो करेक्ट आंसर इज फोकस. ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया सो दैट वी कैन गिव यू अ गुड ऑथेंटिक रेफरेंस. नाउ इफ यू चेक आउट द DCA पेज नंबर MCQ बुकलेट, पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहां मिलेगा द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस. तो अगर आपने ये भी पढ़ा होगा तो शायद आप सही कर सकते थे, राइट. सो अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम DCA MCQ बुकलेट एज वेल एज क्लास नोट्स, राइट. द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन. ऑलरेडी आपके पास एक क्वेश्चन आया था पहले एनडीए में, मरियाना ट्रेंच,
right? The Mariana Trench is in Pacific Ocean, right? So it is an indirect question. Question number 12. Answer is Pacific Ocean. Next, 23. Again, most frequently asked question in UPSC exam. This question has been repeated, I think, at least 4 or 5 times. Right? So a large body. This is the question of intrusive landforms. Right? Rock classification में हम पढ़ते हैं intrusive, जो rocks surface के अंदर हो. A large body of magnetic material that cools deeper into the earth crust. ये keyword है, deeper is a keyword, and developed in the form of domes. Now dome shaped, सिर्फ अगर आप डोम को कीवर्ड लोगे तो कंफ्यूजन होगी. लैकोलिथ्स भी हो सकता है अगर सिर्फ डोम लिखा हो, बट डीपर डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट लिखा ना, so we'll go with the batholiths. Now we'll share the reference. Now check out the DCA MCQ booklet, question number 4, right, page number 56. Can you see this? Large body of this that cools deeper in the crust and develop in the form of domes are called batholiths. A direct question from the booklet. That's why we always say, please revise. MCQ रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट. ऐसे नहीं है, बहुत एफर्ट लगा के हमने कंपाइलेशन किया. एंड यू नो लास्ट टाइम ज्योग्राफी फिजिकल के क्वेश्चन कम थे. दिस टाइम मतलब इट्स ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस वेर वी कैन ओपनली क्लेम दैट आउट ऑफ 20 ज्योग्राफी क्वेश्चन 14 वेर प्रेजेंट इन द DC की MCQ बुकलेट. जिन बच्चों ने रियली अगर पढ़ा होगा पेन से हाइलाइटर से, वाकई उनको फ़ायदा हुआ होगा, राइट. और ये दिस सेम क्वेश्चन वाज प्रेजेंट, मतलब हमने टेबुलर फॉर्मेट में लिया था. मैच द फॉलोइंग बैथोलिथ लोपोलिथ प्रेजेंट इन द अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज. जो लोग टेस्ट सीरीज में थे आपको याद होगा बैथोलिथ लोपोलिथ आपके पास क्वेश्चन था, राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज नॉट इन आसाम? नुमालीगढ़, बनेगांव, दिग्बोई. ये कॉमन नाम है, आपको पता होगा. ये तीनों हैं तो टाटीपाका नहीं है, राइट, कॉमन, राइट. नेक्स्ट, गांधी जी का पहला फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी, राइट. तो आंसर इज BHU. क्वेश्चन प्रेजेंट इन NCERT, नॉट फ्रॉम आवर बुकलेट. ये NCERT में है. मैंने NCERT पेज नंबर 347 क्लास 12 आपको मिल जाएगा, February 1916 में. नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज, अ कॉमन क्वेश्चन. आई होप एवरीबडी नोज एक्चुअली. इट्स ए easy question, scoring one. This time literally GAT paper was easy, right? So we also mentioned Purna Swaraj, can you check out this highlighted, was declared at INC in its Lahore session 1929. Page number 38, question number 41. Question number, sorry, 26. Question number 26, पेज नो यहाँ 26 लिखा है, बाई मिस्टेक इट्स रिटन 41, राइट. आप यहाँ चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 41 ही है, सॉरी 41, पेज नंबर 38, राइट. आप ये लाइन मैच कर ले, पेज नंबर 38, फाइन. So this was again a direct match from the booklet. Next, polity question. Which of the following article talks about complete equality, gender equality के बारे में कौन बात करता है? Easy question, because कोई भी बच्चा C ऑप्शन नहीं लगाएगा, B ऑप्शन नहीं लगाएगा. कंफ्यूजन A और D में शायद हो, बट जिनको आर्टिकल 14 थोड़ा बहुत पता होगा वो A ऑप्शन करेगा. This was present in the DCA polity booklet, question number 17, पेज नंबर 15. आप चेक कर लें जाके. क्वेश्चन नंबर 17 में के एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है. दोज हैविंग बुकलेट्स, आई अगेन इंसिस्ट, प्लीज वेरीफाई दैट द क्लेम इज करेक्ट और नॉट, राइट, बिकॉज वी वांट पीपल टू नो, राइट. ऐसे तो कोई भी बोल देगा ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन परमानेंट मेंबर? सो इनिशियली देयर वाज 6 नॉन परमानेंट मेंबर, करेक्ट. नाउ नॉन परमानेंट मेंबर है 10, 5 परमानेंट है, तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं UNSC में. तो ये स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है. आंसर इज बोथ ऑफ देम. नाउ इफ यू टर्न अपॉन द करंट अफेयर बुकलेट्स ऑफ DCA, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 72, वी हैव मेंशन इन द एक्सप्लेनेशन दैट ये आया क्यों, बिकॉज इंडिया हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड ऑन 1 जनवरी 2021 एज वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर अलॉन्ग विथ केनिया एंड अदर कंट्रीज. इसलिए शायद ये क्वेश्चन आया, मे बी, राइट. नेक्स्ट, आई हैव गिवन यू द स्नैपशॉट. आप करंट अफेयर बुकलेट में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 72, पेज नंबर 130. थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज इन सिलेबस? यस. प्रेजेंट इन NCERT? यस, NCERT. ये आसान क्वेश्चन है लिटरली, और जिन्होंने थोड़ा बहुत शायद पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री, अदरवाइज जनरली नहीं पढ़ते, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ कवर करना. तो आंसर इज सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस. I have taken NCERT World History Reference Book. Next,
रशियन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है, which who was the head of government overthrown by Bolsheviks. तो आंसर इज अलेक्जेंडर केरेंस्की. ही वॉज एट दैट टाइम आई थिंक प्राइम मिनिस्टर. अगेन आई हैव टेकन रेफरेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 31. राइट. नेक्स्ट, which of the following is a form of condensation? Question from our booklet as well as class notes. जिन बच्चों को क्लास नोट, मैंने लेक्चर में भी काफ़ी ये चीज़ बताया है कि जो चीज़ नीचे आ जाए वो डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू द हैंगिंग वन. राइट. तो I don't know how much you remember this, but we always emphasized upon physical geography because that is scientific और उसमें रटने वाली काम नहीं होता. This is present in the question number 60, page number 35. Yes, you can see the snapshot, page number 35. राइट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरह से हमारे बुकलेट में उससे टफ होते हैं, बट हम एक्सप्लेनेशन में चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों को समझ में बेहतर आए. राइट. तो इसका आंसर आपका स्लीट है, नॉट ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. बाकी सारे जो है ना, फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, दिस ऑल आर कंडेंसेशन. अब देखते हैं ना, ड्यू जम जाती है, बर्फ, ड्यू फैक्टर, आईपीएल चल रहा है वैसे भी. राइट. तो वो जो है आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आता है. प्रेसिपिटेशन मतलब जो नीचे की तरफ आ जाए. तो स्लिट इज, स्लिट का मतलब वो देखते हो ना, बर्फ की चादर, तो वो सीधे को नीचे आ जाती है. राइट. इनफैक्ट जो बच्चे क्लास में थे, दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम सेशन, क्लासरूम बैच एक्चुअली, आप देख सकते हो दिस इज द नोट्स स्नैपशॉट विच वी हैव शेयर्ड. उस स्नैपशॉट का पेज नंबर 2 होगा कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन लेक्चर में. द लेक्चर नेम इज types of rainfall, condensation and precipitation. You can see we have discussed all form of condensation: dew, frost, mist, fog, smoke, cloud. Right. So this was an important question, expected one in physical geography. Next, which of the following is rain bearing cloud? So even if you have attended a single lecture on cloud, you know that rain bearing means nimbus. Kale badal, nimbus. Kale badal is always nimbus. Present in the booklet? Yes. Question number, I repeat, rain bearing cloud, answer is nimbus. Question number 59, page number 83. Look at this. Nimbus clouds are black or dark gray. Now these booklets are present with all those who have ordered as well as the classroom booklet. Classroom students, classroom वालों के तो हमने एड्रेस पे भिजवाया था ये, इनफैक्ट 3 महीने पहले. राइट. सो दोज हु आर इन द क्लासरूम सेशन, यू हैव दिस बुकलेट्स ऑलरेडी. तो आपसे तो एक्सपेक्टेड है कि आपने किया होगा शायद, अगर आपने पढ़ा हो, बाई चांस एग्ज़ाम दिया हो. एक बच्चे ने शायद एग्ज़ाम नहीं दिया ड्यू टू द कोविड एंड द फैमिली इश्यूज एक्चुअली. आंसर इज, तो वेरीफाई दिस. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन कि आप प्लीज़ वेरीफाई कीजिए इस चीज़ को कि क्या यही चीज़ आपके बुकलेट में है कि नहीं. राइट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. राइट. नाउ अ लिटिल बिट टफ. इट्स प्रेजेंट. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है वो जनरली साउथ ईस्ट एशिया में होता है. तो अगर आप ये एलिमिनेट कर सकते थे, दिस इज क्लास 6th 7th की एनसीईआरटी में है ये, तो यहाँ पे आंसर कनाडा है. तो मैंने एनसीईआरटी की बुक के स्नैपशॉट शेयर किया आपको, क्लास 7th एनसीईआरटी की. आप देख सकते हो, रिटन इन द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे प्रेजेंट इन आवर बुकलेट. ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. पेज नंबर 2 पे जाइए. अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रेलवेज के सारे हमने लिस्ट हेडक्वार्टर्स के साथ शेयर किए थे. तो आंसर इज कोलकाता. भारतमाला, कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, इजी क्वेश्चन, आई थिंक एवरीवन हैज डन, बट दिस वाज मेंशन्ड इन ट्रांसपोर्ट हैंडआउट पेज नंबर 4. वी हैव कवर्ड दिस स्कीम इन द क्लासरूम डिस्कशन. ये क्लासरूम का है, ये क्लासरूम का है जो आप देख रहे हो ना. जो एमसीक्यू का है उसको मैं एमसीक्यू लिख रहा हूँ. द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्ड इन द मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरियाज. इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. नाउ इट कैन बी इजीली एलिमिनेटेड. देखो, बी और सी तो वैसे नहीं हो सकता. थॉर्न फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट बहुत कम है, आपको पता है, ऐसे रीजन भी कम है. ओनली कन्फ्यूजन इज बिटवीन ए एंड डी. राइट. सो एनसीईआरटी हैज ऑल्सो मैंशन, और जो हमने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का जो जिस्ट दिया है, दैट वर गिवन टू ऑल करंट अफेयर बुकलेट एज वेल. राइट. सो उसमें भी लिखा है कि इंडिया हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. नेक्स्ट, रिवर ब्यास फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस. ब्यास रिवर कहाँ मिलती है आकर के, किस में मिलती हैं? राइट. सो आंसर इज सतलज. एनसीईआरटी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट मीट्स नियर हरिके. हरिके मतलब वेटलैंड टाइप है, आपको यहाँ एक्सटेंड करके रोपर के पास आ जाता है. राइट. नाउ अगर आप देखोगे तो आपको ना ये जो रिवर वाली जो
नोट्स हैं वो DCA की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पे है पोस्टेड, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। रिवर्स के जो नोट्स हैं उनमें आपको ये एक्सटेंडेड पोर्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक। इट क्रॉसेज धौलाधर रेंज एंड मीट्स द सतलज एट हरीके इन पंजाब नियर बाय रोपर, right? Page number 9 of that lecture notes. Next, with respect to constitution, which of the following is not correct, right? So preamble is enforceable in court of law, ये गलत statement है, not पूछा है तो आंसर इज सी। देखते हैं, was it present? Yes, if you check out the first lecture notes of preamble, right, we have mentioned, देखो इसमें पूछा ना सोशलिस्ट सेक्युलर वे नॉट ओरिजिनली पार्ट, हमने शॉर्ट नोट्स जो आपको दिए थे सोशलिस्ट के बारे में लिखा था एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, सेक्युलर अगेन एडेड बाय 42nd, तो दिस वेर मेंशन, राइट। तो शॉर्ट नोट्स का ये फायदा है विच आई ऑलवेज से यू शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये क्वेश्चन अलग से, मतलब ये हमने अपने बुकलेट में कवर नहीं किया डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आंसर इज बी, राइट। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, नॉट पूछा है। 51 है, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा शायद, फंडामेंटल ड्यूटीज हर एनसीईआरटी के पहले पेज पे लिखा होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एमसीक्यू रिवीजन बुकलेट पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 23, यू कैन चेक आउट। फंडामेंटल ड्यूटीज वाले जो क्लास नोट्स हैं उसका स्नैपशॉट लीजिए, उसमें तो लिखा ही होता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद सबने किया होगा, राइट। नेक्स्ट, करंट अफेयर क्वेश्चन, आउटवर्ड डायरेक्ट इंसेप्ट, आंसर इज सिंगापुर, टफ क्वेश्चन एक्चुअली। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज फ्रांस, राइट। नाउ 43rd जो है वो आपको हमने टेस्ट में डाला था, रिपब्लिक डे पे किस डब्ल्यू को, किसके परेड को बेस्ट बताया गया, वो तो अयोध्या मंदिर वाला परेड था, दैट वाज उत्तर प्रदेश, काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था कुछ लोगों की तरफ से। नेक्स्ट, अगेन ए टफ क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीवन, राइट, तो ये हमारे बुकलेट्स में बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट 15, लीजन ऑफ मेरिट, इजी क्वेश्चन बट अनएक्सपेक्टेड, right, it was given to our honorable prime minister PM Modi, right, so you can check it out in December 2020, answer is it was given to PM Modi, we place this reference. Next, exercise Kavach, it's a joint exercise between all the tri forces as well as the coast guard, answer is D, 46 ka D. Recently has been, a state has been declared emergency, kahan pe, Myanmar, current affairs question number 140 पेज नंबर 142 आप चेक कर सकते हैं, हाईलाइटेड येलो जो हमने डिटेल में लिखा। सैयद मुश्ताक, करंट अफेयर DCA बुकलेट पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 117, यू कैन वेरीफाई दिस, राइट। तो तमिलनाडु ने जीता था, राइट, एक भी मैच नहीं हारी। 49th, राइट, टफ क्वेश्चन, आंसर इज मेडागास्कर। 50, अगेन ए टफ क्वेश्चन बिकॉज ये मार्च 2020 की चीज़ है, राइट, क्लेयर पोलोसॉक, सो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल टू कंडक्ट मेन्स क्रिकेट टेस्ट मैच, राइट, सो ऑफ कोर्स अचीवमेंट, बट ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। नाउ अगेन, सो इन द लास्ट टू एंड अप व्हाट विल से, यस दैट्स ऑल ड्यू टू द अलमाइटी गॉड ब्लेसिंग दैट वी हैव गॉट 30 क्वेश्चन इन द ह्यूमैनिटीज, दैट इज सोशल साइंस एंड करंट अफेयर्स, तो 50 क्वेश्चन जो कि सोशल स्टडीज और करंट अफेयर्स के होते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन, ऐसा शायद ही फिर कभी हो ना हो, वी डोंट नो, वी एक्सपेक्ट कि हर बार हो, but it's a rare moment for us that we have got this much question straightforward in the NDA, right? So we have in fact broken our own record of 16 plus question in social studies which was asked from DCA booklet in exam 2019. So we thanks all the team members as well as the students who have kept the trust in us during the pandemic time. उन सभी बच्चों का थैंक यू जिसने भरोसा किया बुकलेट पे, सारे टीम मेंबर्स का, सारी फैकल्टीज़ का जिन्होंने अपने इनपुट्स दिए, पेंडेमिक में भी हमारा साथ दिया, दोज हु वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू मेक द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, राइट, एंड होप विथ अलमाइटी ब्लेसिंग्स हम ऐसे काम आगे करते स्टार्ट रहेंगे, राइट, एंड विल बी अपकमिंग विद द नेक्स्ट NDA एंड द नेवी SSR बैचेस, राइट, सो यू कैन ज्वाइन और हैविंग इंक्वायरीज यू कैन call us at 77-105-48960. You can also follow us at Instagram, Facebook with the account Defense Career Analyst, apart from the YouTube channel DCA Mohali. So again, just brief with a tall claim, right, and it's loud claim, open challenge. Yes, we have got 30 question including current affairs out of 50 in the NDA GAT paper. Science का discussion अलग होगा,
from our DCA MCQ booklet. Please verify, comment and let us know, let others know as well. If we are lying, अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, आप प्लीज़ लिखिए इसमें ताकि बाकी लोग भी जान सके. राइट. सो टू एंड अप विथ दिस क्लेम, थैंक यू, गुड लक. हो सकता है आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो. बाय.